आप सभी का आज के सेशन में मैं आयुषी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज है हमारे साथ मगध की पावन धरती से अमृत आनंद मिश्रा जी, जो कि वर्तमान में प्रोविजनल ऑफिसर के पोस्ट पर कार्य कर रहे हैं। तो आज हम सभी जानेंगे उनके अपने एक्सपीरियंसेस क्या रहे लाइफ के, और साथ ही में कुछ ऐसी चीजें जिसके एस्पिरेंट्स आजकल बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। थोड़ी सी भी अगर उनकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो सीधे उनको एंजाइटी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सबसे पहले यहाँ पर हम जानेंगे, क्योंकि ये है केडी कैंपस का प्लेटफॉर्म जिसमें लाखों बच्चे हर साल एक अच्छी रैंक लेते हैं, कभी जीएसटी इंस्पेक्टर में, कभी एक्साइज इंस्पेक्टर में, और काफी सालों से केडी कैंपस अपने आप में ही बच्चों का एक भरोसा बना रहा है। सबसे पहले मैं ये सवाल करना चाहूंगी कि सर, नौकरी दो तरीके की होती है, एक होती है हमारी ड्रीम जॉब और एक होती है जो हम मजबूरी में करते हैं। सबसे पहले तो ये सवाल है कि आखिर ड्रीम जॉब पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? बहुत ज्यादा नहीं, 5 से 6 घंटे आपको रेगुलर पढ़ने होंगे, डेडिकेटेड और रेगुलर पढ़ने होंगे। जब तक आपका जो ड्रीम है, लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता, उसको पढ़ते रहना और बहुत सीरियस होकर, नॉर्मल होकर उसको खुशी से पढ़िए। जी सर, जैसा कि आपने मतलब बताया कि आप अभी वर्किंग है, सर थोड़ा सा अपने जॉब प्रोफेशन के बारे में बताइए कि आखिर इसके अंतर्गत कितने कार्य आप करते हैं? हाँ, मैं बिहार पीसीएस द्वारा आयोजित एग्जाम एपीओ जो होता है, पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है, उसमें मैं सेलेक्ट हुआ हूँ 2023 में जी। और फिलहाल मैं बिहार सरकार में पोस्टेड हूँ, वेस्ट चंपारण बिहार में पोस्टेड। और सर इसके अंदर और इसका मुख्य काम पुलिस डिपार्टमेंट में लॉ से रिलेटेड जानकारी पुलिस वालों को प्रोवाइड कराना, उनको ट्रेनिंग देना और स्टेट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करना होता है। अच्छा, आपने बताया कि ड्रीम जॉब के लिए हमें डेडिकेटेड पढ़ाई करनी होती है, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, जैसे आजकल की लाइफ में हम देखते हैं कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। हम पढ़ने बैठे हैं तो बीच में कभी फोन पे मैसेज आ रहा है किसी का या कॉल आ गई, हमने पढ़ाई छोड़ दी। तो डिस्ट्रैक्शंस की इस दुनिया में अपने आप को कॉन्सेंट्रेट कैसे रखना है? बस अपने लिए 6 से 7 घंटे समय निकालिए, उसमें खुद को समझिए, खुद से बात करिए, फोन को, लैपटॉप को, सबको साइड कर दीजिए। 6-7 घंटा खुद से बात करिए, पढ़िए, उसके बाद सब कुछ करिए जो नॉर्मल सबको ही करते हैं। मुझे लगता है कि काफी है। ओके। अच्छा सर, जैसे तैयारी के दौरान सबसे एक मुख्य सवाल, आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, एक छोटा सा सवाल है कि जैसे प्रिपरेशन टाइम पे हमारा क्या होता है कि कभी कभी ऐसे एक साथ तो सिलेक्शन नहीं हो सकता, कभी कभी ऐसा होता होगा कि हम फेल हो रहे हैं, हमारा कभी प्री क्वालिफाई हो रहा है या मेंस में रह जा रहा है, या कभी कभी जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें बच्चों के नॉर्मलाइजेशन होते हैं या अलग अलग किसी भी प्रोसेस में 1-2 नंबर से रह जाता है, तो उस टाइम बच्चे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अब तो हमारी ज़िंदगी बेकार, अब हम जिंदा क्यों हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे खुद को बिल्डअप कैसे करना होता है? पहली बात कि एग्जाम में 100% में 30% लोग ही है जो फर्स्ट बार में सिलेक्ट हुए, 70% लोग है सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, इवन कुछ लोग लास्ट एज में आकर सफल होते हैं। इसके लिए क्या है कि जो भी चुनौती है उसको स्वीकार करिए। दुख होता है, गुस्सा आता है, निराशा होती है, जो आपकी फीलिंग है उसको एक्सेप्ट करिए। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, निगेटिव नहीं सोचना है। और कुछ लोगों से सीखना है जो कि नीचे के एग्जाम में नहीं हुए और काफी ऊपर के एग्जाम। एक लोग थे, गौरव अग्रवाल थे, सीजीएल में उनका रैंक नहीं आ पाया, वो बहुत हतोत्साहित हुए और उन्होंने यूपीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल ओवर इंडिया 3rd रैंक लाया। जी सर। सोचने वाली बात है। तो उन सब लोगों से सीखना है, खुद को मोटिवेट करना है और जो आपकी फीलिंग है उसको समझिए। आपने जो निर्णय लिया है उसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार करिए। खुद को लेकर एक ही सीट पाना है ना, ज्यादा तो नहीं लेना है, बस एक ही सीट पाना है, बस उसको पढ़ते रहना है और खुद को मोटिवेट करना है। अच्छा, इसी पे जैसे आपने सुना होगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें, देखें कहाँ कमी रह गई, उसे देखें और सुधार करें। तो कुछ ऐसे ही हमारी सफलता है कि कमियां रह जाती हैं, उसको हम सही नहीं करते। अच्छा सर, एक छोटा सा सवाल कि आपकी लाइफ में भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा कि फेलियर या अनसक्सेस, तो ऐसे में आपने खुद को कैसे बिल्डअप किया? इसके लिए क्या है कि मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए, किसी न किसी वजह से फाइनल मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता था, लेकिन फिर भी मैं सोचता था कि नहीं, मेरे साथ के 50 से 60% लोग सिलेक्ट हो गए थे, लेकिन मैं भी सोचता था कि नहीं भाई, लगा हूँ, आज नहीं तो कल हो नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं बैक हो जाता हूँ, एक न एक दिन फाइनल होगा। और मैं खुद को साबित करता था और जो भी सिलेबस था, एग्जाम था, कमीशन का जो डिमांड था, उसको समझने की मैंने कोशिश किया। मैं जैसे ही कमीशन की डिमांड को समझा, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। जी सर। अच्छा, लाइफ में ऐसे जब फेजेस कौन कौन से आए हैं जब आपको लगा कि मतलब कभी तो ऐसा हुआ होगा कि अंदर से खुद में भी डिमोटिवेशन, मतलब बिल्कुल अंदर से निगेटिविटी बहुत ज़्यादा आती होगी, तो ऐसे टाइम पे मतलब कैसे आप खुद को मोटिवेट करते थे? मैंने सबसे पहले
एक बार जो बिहार में मैंने सोचा था, बिहार में जब था मैं तैयारी करता था तो सोचा था कि एक नौकरी थी जिसके पीछे मैंने 100% अपना दिया, सोचता था कि इस बार मेरा फाइनल हो जाए। लेकिन किसी कारण बस मैं एग्जाम में गया और फ्रस्ट्रेट हो गया, जल्दीबाजी के चक्कर में फाइनल मेरी सिलेक्शन नहीं पड़ा। फिर मैंने बहुत कुछ सोचा, फिर मैंने कहा कि नहीं, यहाँ पे छोड़ना नहीं है इसको, फिर पढ़ते रहना। फिर मैंने मूव किया और उसको समझा और उससे बेस्ट एग्जाम की तरफ मूव किया और सफलता मिली मुझे। जी, तो सर आजकल के एस्पिरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा मतलब कुछ ऐसा कोई मतलब इंस्पिरेशन जो आप उनसे बोलना चाह रहे हो, जो आप उनसे कहना चाह रहे हो कि उन्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए अपनी लाइफ में? सबसे पहले बात की जो गोल है, गोल जो उन्होंने निर्धारित किया उसका आकलन करना है, खुद को समय सीमा लक्ष्य का निर्धारण करना है और जो आपने योजना बनाया है, प्लान बनाया है, इसको क्या है कि रिवाइज करते रहिए। मान के चलिए कि हमको यहाँ से पटना से दिल्ली की तरफ जाना है, तो आप जाइए रास्ते में तो सोचिए कि मैं कहाँ तक आ गया और पीछे मुड़ के नहीं देखना है, जो है उसको समझना है, बस यही है। और कुल मिलाकर ये सोचना है, टोटली ये सोचना है कि लक्ष्य आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। बस यही है कि आप भटकिए नहीं, बस लगे रहिए और उसके प्रति समर्पित हो जाइए और लक्ष्य मिलेगा, उस दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जी हाँ, ये तो है कि मतलब नौकरी या जो भी लक्ष्य हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने आपसे भी सवाल किया था कि एक होती है नौकरी और एक होती है नौकरियाँ, तो नौकरियाँ तो उस सेक्शन में आ गया कि हम उधर जाना ही नहीं चाहते, वो तो मजबूरी होती है कि हाँ ठीक है। बाकी मुख्य जो होता है वो हमारा लक्ष्य ही होता है और कि हमें लक्ष्य के प्रति अपना काम करना है। और अगर हम लक्ष्य के प्रति काम करते हैं तो एक तरीके से हमारा पैशन भी होता है कि हाँ हमें वो करना है। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, कभी आपने जैसे इंटर पास किया होगा, तो इंटर पास करने के बाद क्या कभी आपने भी वनडे एग्जाम कभी ट्राई किया या कभी डायरेक्टली आपने सिविल सर्विसेज ही ट्राई किया है? मैं बता रहा हूँ, मैं एग्जाम पास किया तो बिहार में 70% लोग जो हैं लोअर मिडिल क्लास परिवार के, वो सोचते हैं कि वनडे एग्जाम देते नौकरी मिल जाए, उसके बाद फिर मैं सोचता। तो मैंने डी ग्रुप से लेके इवन वनडे का सारे एग्जाम, मुंबई तक मैं गया था एग्जाम। जी जी, बहुत सारा एग्जाम दिया, लेकिन किसी कारण बस मेरा फाइनल नहीं हुआ, कहीं वेटिंग में रह गया। तो वनडे एग्जाम का ही मुख्य रूप से मैं पहले प्रिपरेशन करता था, जिसका नतीजा ये हुआ बाद में मैंने सोचा कि नहीं, मैं पीसीएस की तरफ मूव करता हूँ। तो वनडे एग्जाम में मैंने जो पढ़ा था तो 70% मुझे पीसीएस में है और आज सामने हूँ आपके। जी सर, समझ रहे सर। अच्छा, एक ये होता है कि जैसे पीसीएस, ठीक है आपका शुरू से पीसीएस ही रहा है, तो क्या पीसीएस शुरू से रहा है तो उसी अकॉर्डिंग आपके सब्जेक्ट डिसाइड भी आपने वही किया होगा, डायरेक्टली पढ़ाई भी अपनी उसी हिसाब से करी होगी। तो अच्छा, एक मेजर क्वेश्चन है कि हमारी लाइफ में क्या होता है कि एक तो हमारी जो पढ़ाई का एज है, जो हमारा करियर का एज है, वो भी उसी में होता है, और सेकेंड वन हमारा जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन का टाइम फेज होता है वो भी हमारा उसी एज में आता है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि ऐसे एज में, क्योंकि सर हमारे बस में तो होता नहीं है, कुछ चीज़ें साइंटिफिक होती हैं, उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये जो एज प्रॉब्लम होती है वो आजकल हम देखते हैं कि यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, डिस्ट्रक्शन। तो वहाँ से खुद को कंट्रोल कैसे करें और अपनी पढ़ाई पे कैसे फोकस करें? सबसे पहले खुद को ये सोचना है कि 2 से 3 साल खुद को दे दिया जाए, अपनी माँ बाप को सुने, 2 से 3 साल खुद को दे दिए जाए, जब लक्ष्य मिल जाएगा तो फिर डिस्ट्रैक्शन की तरफ घूमते रहे, घुमाते रहे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे मेन है कि पहले स्टडी मिले, 2 से 3 साल खुद को डेडिकेटेड होकर सबसे समझौता करे, खुद से भी समझौता करे। जिस दिन मैं खुद से, मैं हूँ या कोई परीक्षार्थी है, खुद से समझौता कर लेंगे और खुशी पूर्वक, नहीं कि दुखी से, तो समझौता जिस दिन कर लेंगे उस दिन सफलता के करीब पहुंच जाए। आपका जो क्लास के लास्ट में जो एक लाइन वाली जो आप बनाते हैं मोटिवेशनल वीडियो टाइप की बोलती हैं, उसको मैं देखता हूँ, जो जैसे शतरंज वाली, इवन बहुत सारे, वो बहुत मोटिवेट करते हैं। अच्छा, आज भी मैं पीसीएस में सिलेक्ट हूँ, और भी मैं यूपीएससी या अन्य एग्जाम के लिए तैयारी करता हूँ, लेकिन आपकी जो वन लाइन का जो बोलती है मोटिवेशन, वो अच्छा लगता है और मुझे लगता है सबको सुननी चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर, आपने अपना बहुत ही प्रेशियस टाइम दिया। हमें लगता है कि आज आपकी कहीं मीटिंग नहीं होगी और आपने मतलब वो अपना क्रूशियल टाइम यहाँ पर निकाला। तो फिर इसी के साथ हम सेशन को एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेशन में एक नई ऐसे किसी स्टोरी के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।